अरे रजनीश त्यागी ने यार साइन किया है पवन को, फिल्म नहीं बनेगी। जी। चोरवा बनल दामाद। चोरवा बनल दामाद। जी ये जी, पवन सिंह का है। पवन सिंह उसमें कास्ट किया था, हिट था और ना ही बिना पैसे के होता। ये थ्योरी जो समझ गया वो सिकंदर नहीं तो भाग्य सब बनता था मेरी। और फादर की तरह एक रिस्पेक्ट देता था, आज भी है उसका वही रिस्पेक्ट देने में। भोजपुरी इंडस्ट्री में या वैसे कोई कमी नहीं थी। तो लास्ट जी। सरस्वती माँ उसके गले में बैठी और नहीं, कहीं ना कहीं पवन सिंह को शुरू से ही ये बोला जाता है कि उनके पास घमंड है ना। ये अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पटना में है और पटना में आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं फिल्म सिटी इंडिया के सबसे बड़ा मुंबई को माना जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में भी और गोरखपुर में भी चल रहा है धीरे धीरे। चलिए, पवन सिंह पे एक बहुत पुराने डायरेक्टर है जो पवन सिंह का एक 3 नंबर जो फिल्म आया था उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड फिल्म था चोरवा बनल दामाद, उस फिल्म के डायरेक्टर है। उनसे बात करते हैं कैसे क्या हुआ, पवन सिंह की क्या औकात था, कहाँ पे गए, कहाँ तक लेके गए, उनका क्या औकात था पहले, उन सभी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सभी दर्शकों को और बिहार की धरती को नमन करता हूँ, दर्शकों को प्यार मोहब्बत प्रणाम करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बिहार में बैठा हूँ। सर, मुंबई से बिहार में कैसे आना हुआ? बिहार में, हाँ, बिहार से मेरा बहुत ही गहरा लगाव। देखिए, मेरा जन्म पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ और वहाँ से फिर मैं मुंबई गया और 2008 में मुझे पहली फिल्म मिली। 85 में मैं मुंबई चला गया था और प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों किए साथ में। तो 2008 में मैं पहली फिल्म की घर आजा परदेसी। जी, सिकंदर खरबंदा और देव जसन और बाकी जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट सबको मिला के बड़ी प्यारी फिल्म थी। आप देखेंगे यूट्यूब पे है। उसके बाद मैंने की फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी। फुलोरी बिना चटनी, ये तो काफी हिट हुआ, पॉपुलर हुआ था। हिट इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी बट एवरेज थी फिल्म, लेकिन गाना इसका बहुत बड़ा हिट था जो पुराना सॉन्ग था। तो उसी को कैच करके हमने ये फिल्म बनाई और ये मैंने सहरसा में किया था। सहरसा में? जी हाँ, बिहार के खगड़िया सहरसा। था। जी जी। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म, मतलब ये तीसरी, चोरवा बनल दामाद। चोरवा बनल दामाद। जी जी, ये पवन सिंह का है। पवन सिंह उसमें कास्ट किया था, हीरो है। डबल रोल है। चोरवा बनल दामाद डबल रोल है। एक मतलब ठाकुर का बेटा होता है और एक चोर होता है, पॉकेट मार। तो पवन जी को मैंने साइन किया। तो पवन का, जैसे आपने बोला, आर्टिस्ट की औकात तो डेफिनेटली बहुत अच्छी भी होती है, बहुत वो भी होती है। लेकिन पवन के बारे में जो मैंने सुना था लोगों ने, जब मैंने साइन किया इनको, तो उस वक्त एक फिल्म की और की शूटिंग चल रही थी। वो भी इससे मिलता जुलता टाइटल था, चोर जी नमस्ते। वो भी शायद फिर उन्होंने बदल के किया है। तो मेरे को लोगों ने बहुत डराया, अरे रजनीश त्यागी ने यार साइन किया है पवन को, फिल्म नहीं बनेगी। फिल्म नहीं बनेगी। बट फॉर्चुनेटली प्रभु के आशीर्वाद से मेरा डीओपी भी वही था जो उस फिल्म के थे और वो पवन जी के साथ में काफ़ी फिल्म कर चुके थे। तो 2009 सितंबर में शूटिंग हमने शुरू की गुजरात में। एक बहुत बड़ा, मतलब महल कह लीजिए आप उसको, लाजवंत विला। और पवन जी ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया एंड 3 दिन लेट हो गए। मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया क्योंकि मैं प्रोडक्शन से था और काफ़ी कुछ डायरेक्शन में सीख चुका था। ओके ठीक है पवन, हो सकता है लेट आए। तो मैंने जो ब्रेकडाउन होता है कहानी का, वो ऐसा बनाया है कि पवन अगर लेट आते हैं तो मैं दूसरे आर्टिस्टों को निकाल लूँगा काम। और वही हुआ, वो 3 दिन लेट आए और जब चौथे दिन आए तो आते ही उन्होंने कहा सर मेरा एक अपना गाना है, देवी का गाना। ठीक है कर लो। अच्छा, उस वक्त क्या होता था ना, रील बनती थी नेगेटिव पे। अभी तो कार्ड आ गया, चिप आ गया। जी, नेगेटिव पे फिल्म शूट होती थी, मतलब डब्बा आता था। तो उनका काम टोटल मिला के मैं 12 दिन में ख़त्म कर दिया। 12 दिन में फिल्म बना दी? नहीं, फिल्म तो बनी 20 दिन में। फिल्म 20 दिन में बनी, बट उससे पहले मैंने जो उन्होंने टाइम दिया था 5 दिन मैंने अपना काम किया, 2-3 दिन लेट भी आए। तो उनका जो समय बचा था, मतलब 15 दिन के अलावा 12 दिन में उनका काम ख़त्म हो गया सारे आर्टिस्टों को मिला के। और सही हुआ सब मामला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ। इंसिडेंट ये हुआ था उस वक्त कि मैंने जैसे शूटिंग शुरू की उससे 2 दिन पहले मेरी एक बहन थी, सिस्टर, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो एक्सपायर कर गई थी। तो मैं भी थोड़ा सा बड़ा टेंशन में था।
बट फाइनली क्योंकि चैलेंज था उस वक्त, उभरता हुआ स्टार था जी उभरता हुआ। और काफ़ी फिल्म उससे पहले कर चुके थे, तो पिक्चर कंप्लीट हुई। तो लास्ट मुझे हालांकि बीच में थोड़ा सा मेरे को कभी कभी एक रिफ्लेक्शन आता था, मगर यार कहीं ऐसा तो नहीं, बट नहीं, इस बंदे ने मेरे को बिल्कुल भी 1% भी मेरे को तंग नहीं किया, और मेरे मतलब बच्चे की तरह गोदी में आके बैठ जाता था मेरी, और फादर की तरह एक रिस्पेक्ट देता था। आज भी है उसका वही रिस्पेक्ट देने में, भोजपुरी इंडस्ट्री में या वैसे कोई कमी नहीं थी। तो लास्ट डे मैंने जब फिल्म का पैकअप हुआ तब इनसे पूछा, मैं कि पवन जी एक मिनट में एक बात पूछूं आपसे? बोला हाँ हाँ पूछिए ना पूछिए। बगैर में जब आपको साइन किया था मैंने, बहुत लोगों ने मेरे को डराया था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये अरे किट नहीं देंगे यार, वो तो टाइम पे नहीं आएगा। तो ये बोले मेरे को, बड़ी अच्छी इन्होंने बात बोली, तो बोले देखिए मैं डेफिनेटली, कुछ डायरेक्टर हैं कि मुझे सीन समझा के खैनी खाने लगते हैं या फोनिया पे बतियाने लगते हैं, और बोला आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया। और नो डाउट मैं मतलब ऐसा था मेरा हाल, तो चैलेंज था कि सुबह उठता था, पहले सीन करता था, फिर फाइट कंपोजर को बुला लिया, सुल्तान शेख जी, अपना रियाज सुल्तान, सुल्तान शेख इसके को प्रोड्यूसर थे, रियाज सुल्तान फाइट मास्टर थे। फिर फाइट करता, फिर गाना करता, डे नाइट करके निकाल दिया। बोला आपने मुझे बैठने का टाइम ही नहीं दिया। और बेसिकली देखिए मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर हूँ, एक्टर नहीं हूँ। बहुत सच्चाई बात बोली इसने, थैंक यू यार। एंड देन इसने पैर छुए और गाड़ी तैयार थी, निकल गए। तो मुझे एक रत्ती भी इसके साथ में प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कि उसके बाद में बातें तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक कोई फिल्म दोबारा नहीं कर पाया। अभी फिर बातचीत चल रही, लेट्स होप फ्यूचर में करूँ इनके साथ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। बाकी तो सो मस्ट गो ऑन, दुनियादारी चलती रहती है। तो ऐसा भी पहले भी पवन सिंह को बोला जाता था कि वो घमंडी है, वो नहीं कर पाएंगे, आपको डराया जा रहा था? देखिए मैं आपको बोलूँ, कहने वाले जितने मुंह उतनी बातें। मुझे हाँ लोगों ने बताया, बट मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। अभी हम बैठे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे को, जो भी बातचीत कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा तो मैं आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा, बट इधर उधर का घुमा फिरा के होगा तो कोई भी बोर हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि मैं जब एक बार पहुंच गया ना उस पर, तो फिर कम टू द पॉइंट, मतलब डेडिकेटेड होकर इसके ऊपर एकदम फोकस करके, तभी वो चीज़ काम हो सकता है। नहीं तो क्या होगा ना, इधर उधर की बातें करेंगे, आपका बजट भी कहीं का कहीं चला जाएगा, और फिल्म भी पता नहीं बनेगी कि नहीं। हालांकि मेरी सारी जितनी फिल्में हैं, बट मैं ऊपर वाले का ही इसमें शुक्रगुजार हूँ कि बन गई। नहीं तो मेरे प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा 30 मार का नहीं थे, उनको बेचारों को दे डोंट नो अबाउट द फिल्म मेकिंग, फिल्म बिजनेस, क्योंकि सारी फिल्में जो रिलीज तो हो गई हैं, कोई भी रुकी नहीं, बट जैसे ढंग से रिलीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और उसी को, सब चीज़ों को, हालात को लेके कि यार पूरी ज़िंदगी, आई गिवन माई 4th ईयर ऑफ माई गोल्डन लाइफ, मेरी ज़िंदगी के इस लाइन को, लाइक फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया, पूरा टाइम ही समझो निकल गया। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, अभी मैंने एक छेला छेलेला, वो सामने जो लगा जी, फिर फिल्म का टाइटल भी बड़ा कैची है, लेकिन फिल्म आप देखेंगे तो ये जय श्री राम के गाने से स्टार्ट होती है, जय श्री राम जी। और ये मैंने कोरोना टाइम पे 2020 में बनाई थी। तो इसके बाद इसमें मैं एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। मेरे बैनर पे ये फिल्म सेंसर हुई। तो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं प्रोड्यूस भी करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो इन्वेस्टर है, जो फंडर है मेरे, पैसा तो दूसरों का ही लगता है, तो लेट्स होप कि मैं अच्छा कर पाऊँगा अभी। और बिहार में टिकने का मेरा मतलब यही है कि देखिए मैंने फिल्म सारी भोजपुरी बनाई, भोजपुरी से मेरे को जो भी थोड़ा बहुत जाना जाता है, भोजपुरी से जाना जाता है, कि यहाँ पर रह के मैं उस माहौल को, उस एटमोसफियर को, उस इन्वायरमेंट को, उस जो यहाँ का अपना सभ्यता है, संस्कार है, उसको कैच कर सकूँ। तो एक होता नहीं कि आप जिस माहौल में रहेंगे ना, वो एटमोसफियर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो पहले ही मैंने किया यहाँ पर, हालांकि हो गया बस कैसे भी करके थोड़ा। फिल्म एक किसी काम को करने के लिए ना, एक मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जी, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ डायरेक्टर अकेला फिल्म नहीं बनाता, कमांडिंग उसकी होती है, बट उसमें मैनेजमेंट अगर ढीला है ना तो कुछ नहीं हो पाता। कोई भी काम, हालांकि फिल्म ही नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं होता और ना ही बिना पैसे के होता। ये थ्योरी जो समझ गया वो सिकंदर, नहीं तो भाग्य सब बंदर। चलिए, पवन सिंह का उस टाइम क्या, जब वो जब चुरवा बनल दामाद, उनसे पहले उनका क्या रेवेन्यू था, उनके बाद क्या था? हाँ, पवन सिंह का सिंगर तो पहले से हिट है जी। सरस्वती माँ उसके
गले में बैठी। और उनका गाना बहुत बड़ा हिट हो गया था, लॉलीपॉप लागे। तो पहले भी वो अच्छा ही था और अभी भी अच्छा ही है। बाकी उसके पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं किसी को आज ना आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपके फिल्म से पहले वो क्या थे, अब फिल्म आने के बाद? मैं बात में बोल रहा हूँ ना, फिल्म से पहले मेरी वो मतलब ठीक ठाक था, नोट बैड, ठीक ठाक था। बट मेरी फिल्म का जैसे ही इसका पोस्टर आउट हुआ तो वो मतलब समझिए 5 गुना उसका रेट बढ़ गया। 5 गुना? जी, जो मैं खोलूंगा नहीं, जो मैंने उनको दिया था उससे 5 गुना और दिया लोगों ने। आज तो उसका कई गुना ले रहे हैं। तो है, वो डिजर्व करता है, मेहनत है उनकी और डेस्टिनी है, किस्मत है। अभी पवन सिंह पावर स्टार बन गए भोजपुरी इंडस्ट्री के। जी, जी। क्या लगता है भविष्य में कभी आएगा या बात चल रही है? भविष्य में बहुत जल्दी शायद हो सकता है। मैं शायद बातचीत चल रही है मेरी में, प्रपोजल फाइनल है, स्क्रिप्ट तैयार है, तो मुलाकात भी शायद बहुत जल्दी हो। तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा और करूँगा। क्योंकि पावर स्टार है भोजपुरी का। पावर स्टार, देखिए पावर स्टार मैं आपको बोलूँ, हमारे लिए, हम टेक्नीशियन, उनके लिए, हमारे लिए आर्टिस्ट है। पावर स्टार तो ठीक है, दर्शकों के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मीडिया या दर्शक, लेकिन मेरे लिए वो आज भी आर्टिस्ट है, कलाकार है। और जो पहले मेरा उनका एटीट्यूड तो व्यवहार था, वो हमेशा रहेगा। नहीं, कहीं ना कहीं पवन सिंह को शुरू से ही ये बोला जाता है कि उनके पास घमंड है ना, घमंड नहीं है उस बच्चे के पास, लेकिन घमंड इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं। इंडस्ट्री को बोलने दीजिए ना। मैं आपको बोलूँ, देखिए जब एक आदमी, आप अकेले हैं, आप 10 आदमी को इंटरव्यू लेंगे तो इरिटेशन हल्का सा कहीं भी आ जाता है, समझिए ना। अब उसमें 10 तरह के लोग मिलेंगे आपको, हर कोई एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेगा, आपसे कोई उल्टा पूछने लगेगा, तो डेफिनेटली आप इरिटेट होंगे। अभी आर्टिस्टों के क्या होता है, वो एक नहीं 10 फिल्म करते हैं, तो उनके साथ में पॉइंट टू पॉइंट एकदम लॉजिकली बात होनी चाहिए, नोट हेयर एंड देयर, इधर उधर की इंके पेंकी बात नहीं हो। काम जो काम की बात है वही करो, काम निकालो, खत्म मामला। पवन सिंह पे एक थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे कि वो शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी। आप उनके साथ काफी दिन रहे हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, क्या लगता है पवन सिंह फिर तीसरी शादी करने वाले हैं? आप तो काफी उनके करीबी। मैं बोलूँ तीसरी क्या 30 करें, अभी तीसरी शादी करने वाले काफी चर्चा बन रहा है। नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस हिम। लोग 4 कर देते हैं और पता नहीं उस मुद्दे में मत जाइए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। देखिए मैं आपको बोलूँ, आप उनके करीबी रहे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, करीबी रहा हूँ, बट इस मामले में मैं थोड़ा सा कटन रखा बीच में, पर्दा, इतनी मैं नज़दीक उसके पर्सनल लाइफ में मैं कभी भी बात नहीं हुई, और यह समझ लीजिए कि इतना टाइम नहीं मिला। तो 3 शादी करे तो अच्छी, वो संभाल सकता है। बाकी क्या है ना कि कुदरत उसको सद्बुद्धि दे, हैंडलिंग का पावर दे, नहीं तो यहाँ तो लोगों से एक एक नहीं संभाली जा रही, तो 3 तो कौन संभाले। तो है, कुदरत ने उसको समय दिया, टाइम दिया, बट ही शुड बी अवेयर, ही शुड रिमेंबर, याद रखे कि कुदरत भी कोई चीज़ है, हमारा टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो मैं तो यही इसको आशीर्वाद दूंगा और गॉड ब्लेस करूंगा। और समझदार है अभी तो काफ़ी, उस वक्त तो 27 साल का था, अभी तो आई थिंक 35 प्लस हो गया, ज़्यादा हो गया होगा शायद। तो वो समझदार बच्चा है। हाँ, उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, बहुत जिम्मेवारी है। पवन सिंह अकेला नहीं है, पवन सिंह कई परिवारों को पालता है, ये मैं आपको बता दूं। ये आप बहुत बड़े राज खोले हैं सर। मैं आप बोल रहा हूँ ना, पवन सिंह अकेला नहीं है, वो कई परिवारों को पालता है, बहुत लोगों को पालता है। या जरिया समझ लीजिए, कुदरत कभी कभी एक को देती है और एक के जरिए अनेकों को देती है। तो ऐसा कहा जाए तो पवन सिंह अनेकों के घर संभाल। यस, हकीकत है। वो दिल का भी बहुत इमोशनल और बहुत ही ग्रेट आदमी। किसी के लिए आप देख लीजिए ना, उनको उसके पर्सनल लाइफ में क्या है वो अलग बात है, बट किसी के लिए उसने बुरा नहीं किया। और जो लोग बोलते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं ऐसा नहीं कि उसको पॉलिश लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे से खैनी बनाना नहीं आता। कुछ लोग खैनी बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं, बट मैं वो नहीं कर पाता और ना ही शायद कर पाऊँगा। तो पवन को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बंदा ऐसा नहीं कि लोग कुछ भी बोलते रहें, और वो जरूरी भी, सुनिए, वो जरूरी है बोलना। एक कहावत है, अंग्रेजी में नहीं हिंदी बोलूँगा, अगर लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप चर्चाओं में हैं, इट मीन्स आप जिंदा हैं। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें यू आर नॉट नो मोर। मतलब लोगों को जितना टॉर्चर हो रहा है वही
होने दो, वो पॉपुलर हो रहा है, उसने कितनों को काम पे भी लगाया हुआ है। अगर मेरे बारे में कोई बोल रहे हैं तो मतलब मेरी वजह से वो बिजी है, उनका दिमाग अपना एम्प्टी माइंड, डेवल हाउस जिसको बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैताना कर रहे हैं। तो अगर मेरे बारे में कोई बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, तो मतलब वो बिजी है। पवन सिंह के बारे में ये भी बोलते हैं कि शराब पी करके कभी स्टेज पे चढ़ जाते हैं। सर कभी मेरे सामने उसने, रोशन जी, एक ड्रॉप नहीं पिया, एक ड्रॉप। लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनको बोलती है। वो ठीक है, मैं आपको, अब कौन नहीं पीता यार। दारू पी के स्टेज पे चढ़ जाना, लाइव आ जाना। भाई मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ठीक है, उसकी आदत होगी, बट मैं अपनी बोल सकता हूँ ना। अब हम दोनों बैठे हैं, हम आप, हाँ, एक रत्ती नहीं। मैं जाता कभी कभी 1 सेकंड पे, अगर मैं जस्ट गया, वो खड़ा होकर 1 मिनट के लिए बाहर आ जाता था। हाँ चलिए चलिए चलिए, मैं रेडी हूँ यार। तो मैं कैसे बोल दूँ उसको कि भाई ये गलत था मेरे साथ। एक 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 वो खाता था, वो ओड़ी ओड़ी, वो देखे वो कौन नहीं है यार, किसको बुरा लगता है वो। कुछ पवन सिंह लड़कियों के बीच में घिरे रहते हैं। भाई स्टार है। ये बात पहले दारू वाला के लिए, दारू के मतलब मामले में वो आपके सामने में मैं क्या पूरे बोलता हूँ, रोशन भले ही उसको रिस्पेक्ट समझ लो आज तक, और मेरे साथ में 10-15 दिन रहा, 12 दिन रहा, पर लेकिन एक ड्रॉप नहीं पी उसने, एक ड्रॉप। मेरे से पीछे हो सकता है कि, लेकिन नहीं। मैं सुबह 7 बजे का टाइम अपना रखता था, तो वो 7:15 बजे सेट पे होता था। तो आपसे पहले, मतलब मैं तो उससे पहले पहुंच जाता था, मैं 7 बजे पहुंच जाता था, बट वो 10-15 मिनट, 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया तो कहीं ना उसमें कहीं कोई, वो समय पे आ जाते थे। बिल्कुल समय पे रहता था, बिफोर टाइम रहता था। पवन सिंह पे आरोप भी लगते हैं कि काफी लड़कियों के साथ सटे रहते हैं। ऐसा स्टार भी कुछ है? है, स्टार है तो अभी हो सकता है लड़कियां उसके साथ में सटे हुए हूँ। वो काफी लड़कियों के साथ घिरे रहते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, हो सकता है लड़कियों ने उसको घेरा हुआ हो। लेकिन और स्टार के साथ ऐसा नहीं होता है। अभी और स्टार आपको बहुत दिखाता सारे नहीं, वो स्टार है दिखाता भोजपुरी होगा। ऐसा नहीं, कोई भी स्टार, देखिए स्टार तो स्टार है यार। अब लड़की के साथ में भी रहना, आपस में एक दूसरे में रहना, कोई उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आरोप लगता है कि जैसे प्यार करके छोड़ दिए, वो लोग आते हैं लड़कियां, अभी जैसा कि फिलहाल अभी देखे, कुछ तो लोग कहेंगे, पॉडकास्ट में बोल देती है कि हम इनके साथ थे, ये थे, वो थे। एक कहावत सुनी है आपने बच्चे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। अब हकीकत तो वही जानते हैं। लेकिन पवन ने, आई थिंक, ये दिमाग में बैठा लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे लोग। बाकी ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ होता है यार, मैं आपको बोलूँ, उसको तो वही जाने हकीकत क्या है। आपके हिसाब से बोला जाए तो पवन सिंह न लड़कीबाज है न दारूबाज है? मेरे हिसाब से बोला जाए तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा इंडस्ट्री बोलता है कि वो लड़कीबाज भी है और दारू। अरे बाबू, लड़की बाज आप क्या बोलते हो, तो एक रोमांस है यार, एक रोमांटिक वे है। लड़की बाज, उसने किसी का रेप तो नहीं किया ना, अब तक रेप किया? लेकिन बोलते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं सब। भाई गर्लफ्रेंड आप नहीं चाहेंगे गर्लफ्रेंड बन जाए? आप गर्लफ्रेंड का बेनजरिया से देखिए ना। एक दो, लेकिन वो तो काफी ज्यादा। अरे बाबू हेलो, अब आपकी पावर के ऊपर आप कितना बना लें, आपके अंदर कितना एक स्टेमिना है, आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितने पेशेंस है, आपके अंदर कितनी हैंडलिंग वो है। कोई जबरदस्ती तो, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई रेप केस तो नहीं लगा ना। रेप केस अगर आप ओपनली पूछना चाहते हैं, कोई रेप तो नहीं किया कि ना किसी का। भोजपुरी में बेड शेयर पर काम मिलता है। अच्छा, भोजपुरी में आप तो डायरेक्टर हैं, हाँ। क्या ये सच्चाई है कि बेड शेयर लड़कियों को करना पड़ता है तब जाके काम मिलता है? यार एक बात बोलो, भोजपुरी को आप क्यों ऐसा समझते हैं? ये लोगों जैसे बोलते हैं कि बेड शेयर लड़कियां बोलती हैं खुद रोशन, आकर के, आपने जब वो कभी स्टार बन जाते हैं। आपने कभी देखा अपनी आंखों से? नहीं, वो खुद जो काम करके आते हैं, किसी स्टार बन के के आते बोले हैं। पे मत जाइए यार, पब्लिसिटी भी स्कैंडल होता है, मैं आपको बोलूं। अच्छा, ये तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। अब दूसरी इंडस्ट्री में देखा आपने कभी कर्टन के पीछे क्या होता है? तो बात है, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर बताएंगे तो देखो, ये जो आप बोल रहे हैं बेड शेयर का, इट्स ए गेम ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोई अगर ऐसा बोलता है तो समझिए वहां पर कुछ, क्योंकि एक चीज ऐसी है, यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स। सेक्स एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पोषण काल से लेके और एंड ऑफ द नेचर तो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो लड़की मिडिल टू डाउन और मिडिल टू अप।
वेरी पेंटिंग। बट वही है कि इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग से, कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग रेप भी होते हैं, शोषण भी होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो इसमें सारा खेल जो भी कुछ है मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पे होता है। बाकी बेड शेयर ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां बेड शेयर करके आते हैं, टैलेंट भी होता है ना। बेड शेयर से आपको क्या क्या होगा, आपको चांस मिल जाएगा, बट आफ्टर दैट आपका टैलेंट बोलेगा। लेकिन कुछ लड़कियां बोलती है कि टैलेंट उसमें नहीं देखा जाता है, सिर्फ सुंदरता देखा यार जाता है। सुंदरता तो फिर उनको कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है। अब आपने अभी शुरुआत की है अपने इसमें पत्रकारिता में, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सीख मिलेगी, है ना। या आपको जैसे आप सब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमेशा आप यही करते रहेंगे, विदाउट मसाले के चलेंगे नहीं। तो कुछ सोफिस्टिकेटेड, कुछ मीनिंगफुल, कुछ फिलोसफिकल, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें कुछ अच्छा कुछ मिलेगा, अच्छी कुछ सीख मिलेगी। तो ये सब मिक्स मसाला है, मेरा मानना ये है। लेकिन आखिर वो स्टार बनने के बाद वही जो लड़की जो आज स्टार बन गई, पहले कुछ नहीं थी, वही आके बोलती है कि हम खुद, जो भी लड़की आ रही है न्यू, उसको बेड शेयर करके काम मिल जा रहा है, हम स्टार बन गए। उसके तो बाद उससे कभी पूछिए, वो लड़की कभी मिले तो उससे पूछो, बहन जी आपने पहले क्यों नहीं बोला। किसी की तो, मैं बहन जी बोल रहा हूँ इसलिए किसी ने किसी की तो बहन बेटी तो होंगी ना, सारी हीरोइन सब ऐसी होती हैं। किसी का तो कभी मिले तो पूछना, बोलो बहन जी जब आप पहले फिल्म करती थी तब क्यों नहीं बोला। अभी उनके साथ में आपकी दूसरी बहन आ गई है तो आप उसके ऊपर लाछन लगा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। क्या चाहते हैं, क्यों, वाई यू वांट टू गेट पब्लिसिटी और व्हाट। उसको बदनाम नहीं होगा, और जो है नाम वाला वो बदनाम है, जो बदनाम है उसका नाम है। कोई भी एनी गर्ल यार, ये बड़ी टुच्ची चीज होती है, बोल दो टुच्ची एकदम से, मतलब फक ऑल, जिसका कोई वो नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ अगेन कि सेक्स जो है इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड हार्ट, बाकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको अगर उसने दरकिनार कर दिया, आपके साथ में फिल्म नहीं कर रहा है, या आपके साथ में अपना क्या बोलते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दूसरे किसी के साथ में कर रहा है, तो चलिए एक सवाल और पूछेंगे कि पवन उधर से सिंह सवाल है आपके पास। हाँ ठीक है, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के काफी मतलब पहले से भी वो देखा जा रहा था कि अभी इतना विवाद चलेगा कि अभी उनका नाम लेने से दोनों अथी करते हैं। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि अक्षरा जी इसलिए बोलूँगा कि उनकी माता श्री के साथ में मैंने 2 फिल्में की हैं, नीलिमा जी के साथ। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, चोरवा बनल दामाद में वो पवन जी की माँ बनी थी। और अक्षरा जी मेरे ऑफिस में आई थी मेरे पास, जब मैं इसकी प्री प्रोडक्शन चालू थी मेरी कहानी वानी। तो नीलिमा जी बोली मेरे को, सर आ रही मेरी बेटी, हीरोइन लॉन्च हो रही। मगर आज ही इसमें भी 2 हीरोइन थी, मगर इसमें कर देते हैं क्यों, अक्षरा जी करेंगे काम मेरे साथ में। हाँ तो बड़ी सर मिली थी बेचारे। बोले सर वो अपना बातचीत चल रही कहीं। तो फिर रवि जी के साथ में उनकी फिल्म आई, उसके बाद फिर पवन जी के साथ में भी की। अब उनकी आपस की एक अंडरस्टैंडिंग क्या हुई क्या नहीं हुई, जो आपने अर्ली जो सवाल पूछे। अभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको कभी कभी स्टार्टिंग में बड़ी एक एक्साइटेड लगती हैं, एक मैग्नेटिक लगती है, खींचती हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो मोनोटोनस लगने लगती हैं। तो कहीं ना कुछ होता होगा, भाई ये भी दूसरों के साथ में काम करते हैं, वो भी दूसरे काम कर सकते हैं, तो कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अदरवाइज दोनों का बहुत अच्छा पेयर था, बहुत अच्छे कपल थे, दोनों बहुत अच्छे लगते थे। दोनों शादी करने वाले थे। हाँ शादी करने वाले थे। तो वो नहीं, देखिए शादी जो होती है ना, डेस्टिनिकली खेल है इसमें पूरा, कहीं भी ले लीजिए आप। कि अभी मैं ही आपको बताऊँ तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है, जबकि मेरे गांव में मेरे नाम की सब अंगूठी सब बन गई थी, बट नहीं होना था, वो वहाँ पर हो गई। तो उनके साथ में भी शायद ऐसा था, हालांकि हो जाती तो अच्छी थी, वो अक्षरा सिंह थी, पवन सिंह थे, बट नहीं हुई वो। तो वो एक आपस का गेम है, बहुत बातें उड़ती हैं, बहुत सी लोग जितना मुँह उतनी बातें। अक्षरा सिंह को क्या पवन सिंह सच में उनको शुरू से स्टार बनाए थे, या अक्षरा सिंह में नहीं, खुद अक्षरा सिंह खुद अपने आप में एक स्टार है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अक्षरा सिंह जी हैं, और भी कई अपनी आर्टिस्ट हैं भोजपुरी में, जो वाकई में ही उनकी वो निकलती है, तो उनका स्ट्रक्चर, उनका एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, वो खुद बताते हैं कि ये एक्टर है। लेकिन पवन सिंह बोलते हैं कि हम ही उनको माइक धरने का सीखा है, मतलब हाँ, बोलने का। सिंगिंग मैंने सुना है, सिंगिंग ये मैंने सुना है कि उनको, अक्षरा को सिंगिंग पवन जी ने काफ़ी सपोर्ट किया है। पवन सिंह हाँ, ऐसा सुना है मैंने। जी, वो भी बोलते हैं कि हम माइक धरने का
पैर हाँ, कांपता था हो मैं। सकता है भाई, आप गुरु हैं, आप उसमें क्या है, उसमें पवन ने कोई बहुत बड़ा काम ऐसा तो तीर नहीं मार दिया। अब आपको कोई नॉलेज है और आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, बल्कि ड्यूटी बनती है। जी, तो एक फ्रेंडली तो उनको अगर उन्होंने सिखाया तो अच्छी बात है, उसमें वेरी गुड। अब मेरे साथ में जब सेट पे होते हैं तो 3-4 असिस्टेंट होते हैं, तो काम करते हैं तो डेफिनेटली वो सीखते तो खुद ही हैं, बट कहीं मुझे लगता है तो मैं इंटरप्ट करता हूँ कि नहीं यार ये ऐसा होगा। वो मेरा वे है, जब वो खुद करने जाएंगे तो उनका वे होगा। तो अक्षरा जी को अगर सिखाया तो वेरी गुड, अच्छी बात की, वो जिंदगी में उनका गुणगान करेगी। एक मुंह से नहीं बोलेगी तो अंदर से तो बोलेगी। गुणगान नहीं, अभी तो काफी ट्रोल चलता है। चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। ये गेम है, नेगेटिव पॉजिटिव है, जहां पर मिलेंगे स्पार्किंग होगा ही होगा, उसको आप नहीं रोक सकते, कुदरती की वो खेल है। कल हो सकता है कि ऐसी भी कहानियां हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि उनकी बहुत लड़ाई झगड़े रहे, बाद में वो एक हो गए। चलिए, पवन सिंह पर तो बहुत सारे बात किए, खेसारी लाल की आज तक कभी फिल्म किए या आगे सोच रहे हैं? खेसारी लाल जी से मेरी बात हुई, खेसारी लाल जी की भी बात चल रही है, खेसारी की भी बातचीत चल रही है, बट मैं तभी मिलूंगा जब मेरे हाथ में लिक्विडिटी आ जाएगी। सब्जेक्ट भी है, सुनाया भी है, बात भी चल रही है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि खेसू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो मैं डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ, आपको मतलब मेरा प्रपोजल एक प्रोजेक्ट है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मैं बनाना चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना भोजपुरी के, सबको एक साथ में लेकर बनाऊँ, सबको एक पर्दे पे। आई थिंक उससे बड़ी फिल्म नहीं होगी, बट मेरा एक विजन है ऐसा। लेट्स होप, गॉड नोज, अगर वो हो जाएगी तो मैं भी शायद कहीं स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसे प्रपोजल आए मेरे पास, तो मैं लोगों को बोलता हूँ मगर सर इसमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं, अब बिजनेस तो, बोला सर कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं, लोगों को पसंद। हाँ लोगों को पसंद के लिए या एक अरमान होते हैं। फिल्म देखिए, बेसिकली फिल्म क्या होते हैं ना, फिल्म एक पैशन है, फिल्म एक बिजनेस तो सेकेंडरी चीज़ है। आज फिल्म में कहीं कहीं हजारों करोड़ों की बिजनेस और रिकवरी हो रही है, और अच्छी बात भी है, लेकिन फिल्म एक पैशन है, एक मतलब दीवानगी है, एक जो हमारे आपके बीच होता रहता है ना, उसी को चलचित्र के रूप में कहने का एक मौका है। और दो ही जगह हैं ऐसी, एक टीचर्स, टीचिंग जो पढ़ाते हैं, जी जी, शिक्षक, वो भी शिक्षा देते हैं। अब वो अलग बात है कि बच्चा पढ़ने के बाद गांधी बनता है या गुरुवादी बनता है, वो उनके हाथ में नहीं, क्योंकि आज का जितना भी सोशल अपना साइबर क्राइम हो रहा है, सारे पढ़े लिखे ए ग्रेड आईटी से निकले हुए और ये निकले हुए, मतलब हाइकर्स हो रहे हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, तो उनके भी कोई ना कोई गुरु होगा। ये फिल्म का हिसाब है कि कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आप उसको देखेंगे ना दिमाग से, तो डेफिनेटली देयर विल बी मैसेज, अच्छा बुरा वो अलग चीज़ है, दो नजरिए हैं। तो फिल्म मेरे हिसाब में एक बहुत बड़ा, कुछ फिल्में ऐसी आई हैं कि लोग बदल गए, लड़के, यंग लड़के, मतलब फिल्म देखने के बाद वो परिवार के पास आए, रोए, क्राइंग, एंड देन वो चेंज, परिवार से लगाओ जी। और कुछ फिल्में ऐसी भी आई कि लोगों ने देख देख के ताले तोड़ने सीखे, चोरी करना सीखा। तो देयर इज ऑलवेज टू थिंग्स, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। बोले तो जब टीचर की बात करें तो बिहार के फेमस टीचर खान से तो क्या कभी मिलने की कोशिश कीजिएगा? ठीक है, एक चलिए टीचर पे बात किए, आप शिक्षा पे बात किए, तो एक फेमस टीचर है बिहार के, भी बिहार के नहीं पूरे दुनिया के नंबर 1 चैनल है उनका, खान सर का, खान जीएस रिसर्च सेंटर। जी। क्या उनसे कभी मिलने की बात हुआ है या उनका कभी बड़े पर्दे पर लाने का कोई प्लानिंग? देखिए, खान सर को मैं रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ, नो डाउट वो बहुत पॉपुलर हैं, बट ऐसा नहीं है कि खान सर ही टॉप पे हैं, उनसे बेटर टीचर भी हैं, 1000 टाइम बेटर हैं। ये उनका नसीब है कि वो क्लिक हो गए। हाँ, आई लाइक हिम, वो जो उनकी जो नरेशन है, जो उनका टीचिंग वे है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखी उनकी, बट जितनी भी देखी उसमें एक स्पार्किंग है, शायद वो हर किसी के अंदर नहीं होता। ऐसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक से एक डायरेक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर पड़े हैं, जो मतलब वाकई में आप सुनेंगे तो उनके लाइनें बोलेंगे वाह क्या बात है, बट दे डजंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, शायद उनके सर को नहीं आता। तो ऐसे ही इसमें है कि खान सर का क्या है ना, जो एक टाइमिंग उनको मिला, कोरोना हो जाया था, और दूसरा जो उनका जो बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट एकदम से, मतलब टंग वो करता है एकदम, हैमरिंग जिसको बोलते हैं, हैमरिंग करना बहुत जरूरी है। अब एक हैमरिंग होता है कि सामने वाले गुस्सा आ जाए, और एक हैमरिंग होता है सामने वाला उसको गौर से सुनता है, तो उनके अंदर वो कला है जो गॉड गिफ्टेड होती है। रही बात आपने बोला उनके ऊपर बायोपिक बनाने की या उनके ऊपर सोचने की, तो खान साहब के ऊपर
बायोपिक बनाने में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते अगर वो एग्री हों, वो अपना खुद इतिहास बताएं पास्ट, तो उसमें मैं क्या, कोई भी बनाएगा। उनके पास ऑलरेडी लिंक इतने हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री जानती है और इंडस्ट्री को जानते हैं। अभी वो KBC में आए थे, और अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली इट विल बी माय प्लेजर, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ऐसा लगता है कि खान सर का बड़े पर्दे पर आने का समय- देखिए अभी वो तो ऑलरेडी हैं पर्दे पे, नहीं, बड़े बड़े पर्दे पे आ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। क्या उसमें प्रॉब्लम है यार, इज कैपेबल फ्रॉम एवरी एंगल, और उनको शायद ऑफर भी बहुत आगे होंगे। अभी मेरी मीटिंग चल रही है, ऐसा बातचीत हो रही है, बट नॉट फॉर मेकिंग ऑफ बायोपिक ऑन खान सर। एक जस्ट ऐसे आई वांट टू मीट हिम कि भाई मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि हाँ बंदे से मिलना चाहिए यार, तो एज ए टीचर हैं तो उनको प्रणाम करने का मौका मिलेगा, तो लेट्स होप क्या होता है। देखो चलिए, आप इन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिनों से हैं। जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, सच में वो विवादित में रहते हैं या वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से? यार कोई विवाद नहीं होता, कुछ नहीं विवाद होता, सब आपस में एक है। पूरी इंडस्ट्री, क्या पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री एक है, सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन सब एक है। क्या होना, थोड़ा थोड़ा कभी मन मिटाओ आदमी के अंदर, हर आदमी ब्लड तो सबके अंदर चलता है, तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाती है, थोड़ा आपस में नोक-झोंक भी हो जाती है। वो आपस में दिखाने के लिए लड़ते हैं या वो सच में रहते हैं? दिखाने के लिए तो नहीं लड़ेंगे यार, थोड़ा बहुत उसमें रंजिश भी होती है। बड़ा कौन, मैं के तो पवन जी पहले आए हैं, खेसारी जी बाद में आए हैं। पवन बोलता है मैं, कौन सा स्टार बोला था आपने, पावर स्टार है, पावर स्टार। अब खेसारी बोला था, ट्रेंडिंग स्टार। हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा सिलसिला है, चक्कर हो जाता है। ये बोलते हैं एक नंबर हम है, वो बोलते हैं एक नंबर हम। हाँ बस वही तो खेला है ना, वो होना भी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा उसको आप एंगरनेस में, दुश्मनी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ने साथ में काम भी किया है, फिल्में की है उन्होंने, फिल्में की है दोनों। अब आएंगे कि ना दोनों एक साथ पर्दे पे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। दोनों को जो भी कन्विंस कर लेगा। हिंदी में देखिए दिलीप साहब और राजकुमार साहब कितने सालों के बाद आए थे सौदागर में, तो कोई डायरेक्टर ऐसा आएगा, दोनों को कन्विंस करके फिर साथ में ले आएगा।